शीतला सातम की व्रत कथा। दो बहू थी, एक देरानी और दूसरी जेठानी। रांधन छठ का दिन आया। देरानी ने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाते बनाते वो थक गई। आधी रात हुई और उसका नन्हा बच्चा चूल्हा में रोने लगा। छोटी बहू बच्चे को दूध पिलाने बैठी। देर रात तक खाना बना के थकी हुई छोटी बहू को नींद के झोंके आने लगे और बच्चे को दूध पिलाते पिलाते सो गई। वह चूल्हा ठंडा करना भूल गई। आधी रात को शीतला माताजी जब घूमते घूमते वहां आए तो गर्म चूल्हे में नहाए और शीतला माँ का पूरा शरीर जल गया। उन्होंने श्राप दिया, जैसा मेरा शरीर जला वैसा ही तेरा पेट भी जलेगा। सवेरे देखा तो चूल्हा जल रहा था। चूल्हे में देखा तो बच्चा मृत हो गया था। बहू समझ गई कि शीतला माता का श्राप लगा है। वह चौधार आंसू से रोने लगी। जेठानी मन ही मन बहुत खुश हुई, परंतु नन्ही बहू पर सासू को बहुत प्रेम था। सासू ने सांत्वना देते हुए नन्ही बहू को कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम शीतला माताजी के पास ही जाओ, वही बच्चा जीवंत करेगी। सास का आशीर्वाद लेके नन्ही बहू अपने मृत बच्चे को एक झोली में लेके निकल पड़ी। रास्ते में दो झील आई, मगर उसका कोई पानी नहीं पीता था। कोई पशु पंखी भी वहां नहीं जाते थे। बहू को जाते देख झील बोली, बहन कहाँ जा रही हो? बहू बोली, मुझे शीतला माँ का श्राप लगा है, श्राप का उपाय करने शीतला माँ के पास जा रही हूँ। झील बोली, ठीक है बहन, मगर हमारा पानी मत पीना, क्योंकि जो भी हमारा पानी पीता है वह मर जाता है। हमारा ऐसा कौन सा पाप होंगे, उसका जवाब माताजी से पूछते आना। और आगे जाते वक्त दो लड़ते हुए बैल मिले। दोनों बैल के गले में घंटी बंधी हुई थी और दोनों लड़ते ही जा रहे थे। नन्ही बहू को जाते देख दोनों बैल बोले, बहन तुम कहाँ जा रही हो? बहू बोली, शीतला माताजी के पास, अपने श्राप का उपाय खोजने। दोनों बैल बोले, ठीक है, मगर हमारे पाप का उपाय भी पूछते आना कि हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि हमारी लड़ाई रुकती ही नहीं है। और आगे चलते हुए एक जंगल आया। बेर के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका सिर खुला था और सिर खुजला रही थी। बहू को देख औरत बोली, बहन कहाँ जा रही हो? जरा मेरा सिर देख लो ना। बहू ने अपने मृत बच्चे को औरत के आंचल में रख दिया और औरत का सिर देखने लग गई। बूढ़ी औरत की खुजली मिट गई। औरत ने बहू को आशीर्वाद दिए, जैसे मेरे सिर की खुजली ठीक हुई वैसे तेरा पेट यानी कि बच्चा भी ठीक हो। इतना बोलते ही बच्चा भी जीवंत हो गया। बहू तो खुश खुश हो गई। जल्दी से उसने अपने बेटे को अपने आंचल में ले लिया। बहू समझ गई कि यही शीतला माताजी है। वह उसके पैरों में पड़ गई। माँ, आपके आशीर्वाद से ही मेरा बेटा जीवंत हुआ। परंतु माँ, रास्ते में मुझे दो झील मिली थी, उसका पानी कोई नहीं पीता। उसने ऐसे कौन से काम किए थे? शीतला माँ बोले, अगले जन्म में वह शौक्यो थी, रोज लड़ती रहती थी। किसी को वह सब्जी, छाछ, दूध नहीं देती थी और देती भी तो पानी मिला के देती थी। इसलिए इस जन्म में उसका पानी कोई पी नहीं रहा है, मगर तुम उसका पानी पीना, जिससे उसके पाप मिट जाएंगे। बहू बोली, दो बैल भी मिले थे रास्ते में। उसके गले में दो घंटियां बंधी हुई है और दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हैं। उसके क्या पाप कर्म हो गए? शीतला माँ बोले, अगले जन्म में वह दोनों देरानी जेठानी थी और वह दोनों किसी को आटा पीसने नहीं देते थे। इसीलिए इस जन्म में दोनों के गले में घंटिया के फड़ बंधे हैं और दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। तुम जाते वक्त उसके गले से वह घंटिया छोड़ देना, जिससे उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। बहू तो
माँ का आशीर्वाद लेकर वापस घर जाने निकल पड़ी। रास्ते में वह दोनों बैल मिले। उसको शीतला माता जी की बात कही और उसके गले से घंटियां छोड़ दी। वह दोनों बैल लड़ते बंद हो गए। आगे जाते जाते झील आई। झील को शीतला माँ की बात की और झील का पानी पिया। झील खुश खुश हो गई। थोड़ी देर में सब पशु पंखी भी वहां आकर पानी पीने लगे। बहू अब अपने बेटे को लेकर घर गई। उसकी सास बहुत खुश हो गई, परंतु उसकी जेठानी के मन में जहर उत्पन्न हुआ। दूसरे वर्ष को जब फिर से रांधन सठ आई तो जेठानी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी देरानी की जैसा करूं। वह खाना बनाने बैठी और चूल्हे को गर्म ही रखकर सो गई। आधी रात को जब शीतला माता जी आए तो चूल्हे में नहाए और पूरा शरीर जल गया और उसको श्राप दिया। जेठानी समझ गई कि शीतला माँ का श्राप लगा है, तो देरानी के जैसे ही वह भी बेटा लेकर शीतला माँ के पास जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में दो झील आई। झील ने कहा, बहन कहाँ जा रही हो? जेठानी ने कहा, शीतला माँ के पास। झील ने कहा, हमारा संदेशा भी ले जाओ ना। जेठानी को गुस्सा आया और बोली, मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कहकर आगे जाने लगी। आगे जंगल में बेर के पेड़ के नीचे शीतला माँ बूढ़ी औरत का रूप लेकर बैठे थे। सिर खुला था और सिर खुजला रहे थे। बूढ़ी औरत बोली, बहन कहाँ जा रही हो? जेठानी बोली, शीतला माँ के पास। थोड़ा सा मेरा सिर भी देख लो ना। जेठानी ने कटाक्ष करते कहा, मैं तेरे जैसी निकम्मी नहीं हूँ। मेरे पास समय नहीं है। मेरा बेटा मृत हो गया है। ऐसा कहकर वह चलने लगी। जेठानी पूरा दिन जंगल में घूमी और सब देख लिया, मगर कहीं पे भी शीतला माता जी नहीं मिले। देर रात को वह बेटे के शव को लेकर भटकती हुई और रोती हुई घर आई। माता जी को पहचान नहीं पाई। जय शीतला माँ, जय शीतला माँ। जैसा देरानी को फलीभूत हुए वैसे ही हमें भी फलीभूत होना। आभार।